टुकड़े गैंग पर बरसे हैं और कहा है कि कैसे गुमराह कर रहे हैं ये किसानों को। और जो पोस्टरबाजी चल रही है उससे बचना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान कि टुकड़े गैंग का जो ये दखल है, हस्तक्षेप है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। पोस्टरबाजी से बचना चाहिए किसानों को। कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है, जैसा आपने भी कहा आपको, कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। आंदोलन अन्नदाता का था, मांग कृषि कानूनों से जुड़ी थी, लेकिन अचानक कुछ लोग आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा लेकर पहुंच गए और किसान कहीं पीछे छूट गए। पहले भारत बंद के नाम पर सियासी हुड़दंग हुआ, पार्टियों के झंडे डंडे लेकर सियासी सुरमा सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए, लेकिन देश ने ऐसे लोगों को दुत्कार दिया और अब ऐसे लोगों ने सीधे किसान आंदोलन में घुसपैठ कर दी है और देश विरोधी ताकतों, दंगाइयों को बढ़ावा देने और उन्हें बचाने के एजेंडे को किसान आंदोलन की आड़ में भुनाना शुरू कर दिया। और टुकड़े गैंग पोस्टर लेकर पहुंच गया, जिस पर दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोगों के फोटो लगे थे और उनकी रिहाई की मांग की गई थी। लेकिन किसानों के साथ ही देश ने ऐसे तत्वों को पहचानने में देर नहीं की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने आंदोलन की आड़ में टुकड़े गैंग की रिहाई की मांग का फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम कब से किसान हो गए, हम किसानों के साथ हैं, लेकिन उमर और शर्जिल भारत विरोधी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेल उन जैसे लोगों के लिए सही जगह है। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी। आपको बता दें कि पहले से किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने अपने एजेंडे साधने की कोशिश हो रही है। इनमें न तो विपक्षी दल पीछे हैं और न ही देश विरोधी गैंग। अब तो किसान आंदोलन में टुकड़े गैंग की घुसपैठ साफ तौर पर सामने आ चुकी है। सवाल उठता है कि आखिर किसान आंदोलन में टुकड़े गैंग का क्या काम। देश तोड़ने और दंगे की साजिश रचने वाले कब से किसान और किसानों के हितैषी हो गए। आखिर किसानों पर लांछन लगाने की साजिश करने वाले कब तक अपने एजेंडे को धार देते रहेंगे। आखिर किसानों की पीठ में छुरा घोंपकर अपने मंसूबे साधने वाले टुकड़े गैंग को कब आंदोलन से बाहर फेंका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी मौजूद हैं। लगातार सीमा इलाकों में किसान डटे हुए हैं। 16वां दिन है। हमारे साथ विवेक हैं और साथ ही अनंत है। विवेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। 16वां दिन है किसान आंदोलन का और अब तो ये लड़ाई अदालत के दरवाजे तक भी पहुंच गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया है कि किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। विवेक, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है निधि कि मैं इस वक्त यहाँ टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और टीकरी बॉर्डर पर अभी भी आप देखिए यहाँ बैरिकेडिंग है। यहाँ पर अभी भी लोगों की आवाजाही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। ये बहुत मेन बॉर्डर है, ये हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है, बहादुरगढ़ का इलाका, और मैं टीकरी पे खड़ा हूँ और इस रोड को ब्लॉक करके रखा गया है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कहा और जिस तरह से शर्जिल इमाम और बाकी उमर खालिद के पोस्टर्स सामने आए, उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि इस
आंदोलन की आड़ में कई ऐसे लोग जो हैं वो अंदर आ चुके हैं जो इस आंदोलन को सफल नहीं होने देना चाहते, जो इसे कामयाब नहीं होने देना चाहते। आज कृषि मंत्री ने कहा कि अगर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो किसान यूनियनों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो किसान भाई हैं और उनको नहीं पता कि ये क्या लोग हैं, किस तरह के लोग हैं और इन्होंने कैसे उनका इस्तेमाल किया, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और यही नहीं, इसके पहले हमने देखा कि जो इंटेलिजेंस इनपुट आई है सरकार के पास कि इसमें जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट हैं जिस तरह से वो आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आंदोलन की राह बदलती है तो फिर इसका नुकसान न सिर्फ किसानों को होगा बल्कि आम लोगों को भी होगा, दिल्ली को भी होगा, देश के दूसरे इलाकों में भी होगा। और ऐसा कौन चाह सकता है? ऐसा वो लोग चाहते हैं जो देश का भला नहीं चाहते, जो इस देश के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते। और ये कौन लोग हैं निधि, हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ सालों में ये बिल्कुल साफ भी हुआ है। तो ये साफ है कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो तस्वीरें सामने आई उसके आधार पर ये जो बात सामने आ रही है वो चिंता करने वाली बात है। और आंदोलन में किसान भाइयों को, जिनका आंदोलन इस वक्त बहुत कामयाब अभी तक रहा विवेक, है, आप तस्वीरें उन्हें भी दिखा रहे हैं। इस इस बार बीच ध्यान देना अनंत होगा, किसान इससे बचना संगठनों होगा। ने भी इस बात को साफ किया है कि उनका लेना देना नहीं है ऐसे लोगों से। ये सफाई इस समय देनी जरूरी इसलिए पड़ रही है शायद क्योंकि किसान अपना आंदोलन कर रहा है, लेकिन उस बीच इस तरह की ताकतें उसे भड़काने और गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल चाहता है कि ये आंदोलन अभी तक सिर्फ विशुद्ध किसान आंदोलन था। किसान अपनी दो मांगों को लेकर लगा हुआ था, दूसरा पहला एमएसपी और दूसरा किसान आयोग के गठन को लेकर के और बिल वापस हो। लेकिन कल जो तस्वीर आई वो चौंकाने वाली थी। और देखिए ये साफ करती है उस बात को भी जो रिपब्लिक भारत लगातार ये कह रहा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि किसान आंदोलन का, किसानों के मंच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाह रहे हैं। लेकिन इस मामले में जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत से हम लोगों ने बात किया, राकेश टिकैत से बात की, तो उनका साफ कहना है कि किसान ऐसे किसी भी राजद्रोही के साथ नहीं है, चाहे गौतम नवलखा हो, वरदला राव हो, सुधा भारद्वाज हो, शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, इनके किसी के साथ किसान नहीं है। किसान एक भोला भाला व्यक्ति होता है। और खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने संभावना जताई इस बात की रिपब्लिक से बात करते हुए कि यह संभव है कि किसी ने किसानों को गुमराह करने की कोशिश की हो और किसान। और अनंत, रिपब्लिक भारत पहले दिन से किसानों की बात रख रहा है। जो किसान कह रहे हैं, जो किसान मांगे उठा रहे हैं, जो किसान जिस भी पेचीदगी के साथ इस बिल के साथ अटके हुए हैं, हम लगातार वो दिखा रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या